नमस्कार। आज मैं आपको 10th क्लास के त्रिकोणमिति चैप्टर का पूरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या करूंगा याद कराने लिखवाने के लिए जा रहा हूं। क्या करना आप लोग याद कर लेना इसको, क्योंकि अगर इसको याद कर ले तो पूरा त्रिकोणमिति का पूरा चैप्टर क्या होगा, एक ही साथ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, त्रिकोणमिति फॉर्मूलों को याद कर लेना है, बार बार लिखते रहना है और इसका यूज आप क्या कीजिएगा, त्रिकोणमिति के हर एक फॉर्मूले हर एक क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, तो आज त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले जानेंगे। त्रिकोणमिति की शुरुआत कैसे होती है, देखिए त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों और उसके तीनों भुजाओं को क्या करना होता है, अध्ययन करना होता है। जैसे त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज बनेगा तो इसमें कोई कोण बनेगा, यहाँ पर से थीटा कोण मान लेते बनेगा। तो इसमें क्या करेंगे, त्रिकोणमिति में त्रिभुज के तीनों कोण 1 2 3 तीनों भुजाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में 6 बेसिकली अनुपात होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब के बारे में जानेंगे। देखिए अगर जहां से थीटा मतलब जहां से कोण बनता है उसके सामने होता है लंब परपेंडिकुलर, जिसके नीचे बेस में होता है तो क्या होता है, ये आधार हो जाता है। जहां 90 डिग्री का कोण बनता है उसके ठीक सामने वाली भुजाएं क्या हो जाती है, हाइपोटेनस मतलब कर्ण हो जाएगी। तो जहां से थीटा कोण बनता है उसके सामने लंब, उसके नीचे आधार, और जहां 90 डिग्री का कोण बनता है उसे कर्ण कहते हैं। वैसे भी सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। कभी भी समकोण त्रिभुज में क्या होगा, कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। थीटा के सामने लंब होता है और आधार। लंब आधार चेंज हो सकते हैं किसके अनुसार, तो जहां कोण बनेगा। अगर मान लीजिए कि इस त्रिभुज में इस तरह से बनाया जाए और कोण यहाँ दे दिया जाए तो क्या होगा, इसके जब यहाँ कोण बनेगा तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने ये वाला कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है बेसिकली, बस सीधा दिखने के लिए क्या करते हैं, इसी फॉर्मूला को लेके चलते हैं। तो लंब आधार कर्ण पर आधारित 2-3 फॉर्मूले हो जाएंगे, और बहुत सारा फॉर्मूला, 2-3 का है, 6 फॉर्मूला होंगे। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो सबकी शुरुआत करते हैं, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले की शुरुआत यहीं से होती है। तो पहले क्या करते हैं, लिखते हैं। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, और ठीक इसी का उल्टा होते जाएगा दोनों। तो पहले देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, याद कर लेना। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, मतलब क्या होगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो क्या करेंगे, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस हो जाएगा। ठीक है, अब साइन कॉस टेन हो गया, इसके नीचे क्या करेंगे, कॉट। तो देखिए कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। तो टेन मतलब लंब बटा आधार, तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस थीटा बराबर हुआ था आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा ये। ठीक है, कर्ण बटा आधार। अब एक बचा है त्रिकोणमितीय का लास्ट अनुपात, क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो क्या करेंगे, जब साइन थीटा बराबर क्या था, लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ये त्रिकोणमिति के क्या थे, 6 अनुपात थे। इसी का ज्यादा यूज किया जाएगा, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसका ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो क्या होगा, कोसेक उसका उल्टा हो जाता है तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, सेक कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो सेक उसका उल्टा हो जाता है तो क्या होगा, कर्ण बटा आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। ये तो इतना फॉर्मूला इसके लिए हो गया। अभी हम क्या बोले कि साइन कॉस सेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा हो जाता है, टेन कॉट का उल्टा हो जाता है। तो उसको भी देखते हैं, देखिए कैसे उल्टा होने, देखिए क्या होता है, कैसे देखते हैं, सिद्ध करके थोड़ा देख लेंगे कि देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर हो जाता है 1। कैसे देखिएगा, यहाँ से एक फॉर्मूला फिर से शुरुआत करते हैं, दूसरे की शुरुआत। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, उल्टा कैसे होता है यहाँ पर से भी देख लेंगे।
देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता था, कर्ण बटा लंब। तो क्या करेंगे, एच बटा पी हो जाएगा। देखिए एच से एच कट गया, पी से पी कट गया। देखिए पी बटा एच तो एच बटा पी बराबर 1। तो इस प्रकार से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 इस तरह से आता है, उस तरह से भी कर सकते हैं। नहीं तो एक दूसरा फॉर्मूला यहाँ से ये वाला भी होता है। क्या करेंगे, साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा का उल्टा होता है। क्या कर सकते हैं इसको, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। अभी दोनों से दोनों कट जाएगा तो क्या होगा, बराबर में 1 आ जाएगा। इसीलिए फॉर्मूला बना है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1 होता है। इसमें भी वही काम कर लेते हैं, दोनों तरह से सिद्ध करके देख लेते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बटा लंब। तो देखिए एक कैसे आएगा, बी से बी और पी से पी कट गया, कितना आता है। इसीलिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। और नहीं तो उल्टा होता है, उसके अनुसार देखेंगे। देखिए टेन थीटा को टेन थीटा ही लिखेंगे, कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है तो टेन कॉट का उल्टा होगा। क्या करेंगे, 1 बटा टेन थीटा। ठीक है, 1 बटा टेन, टेन से टेन कट गया, बचा बराबर में क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है, तो एक फॉर्मूला यहाँ से आ गया। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या होता है, जब साइन कोसेक का उल्टा हो गया तो उल्टा के अनुसार तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। टेन कॉट का उल्टा होता है, और जब भी कोई उल्टा होता है तो उसका बराबर में 1 ही होगा। जैसे 2 का उल्टा कितना होगा, तो 1 बटा 2, और इसका गुना अगर किया जाए, जब भी कोई उल्टा गुना में हो तो क्या होता है, उसका मान 1 ही होता है। जैसे 2 का अगर गुना उसके उल्टा से कर दिया जाए तो देखिए कट के कितना आ जाएगा, 1 आता है कि नहीं। तो सेम उसी प्रकार से क्या करते हैं, साइन का उल्टा से गुना अगर कर देते तो 1 आ रहा है, ये हर जगह संभव है। तो क्या करेंगे, अब कॉस का करेंगे, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा और गुना किसके साथ है, उल्टा किसके साथ होता है, तो सेक थीटा बराबर कितना है, 1 होता है। ये 3 फॉर्मूला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसको भी सिद्ध करके देखेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो लिखेंगे आधार बटा कर्ण। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार। आधार आधार से आधार, कर्ण से कर्ण कट के 1 आ गया कि नहीं। इसका मतलब फॉर्मूला सही लिखा है। और नहीं तो इस तरह से भी सिद्ध करके देख लेंगे कि कॉस थीटा को ऐसे ही छोड़ देंगे, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट गया, बराबर में 1 आ गया। तो ये तीनों फॉर्मूला भी क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस पर से सिद्ध कर दिए। और जो उल्टा उल्टा बोल रहे हैं उसको भी लिख देते हैं। ठीक है, यहीं पर फॉर्मूला में लिख देते हैं। कैसे, क्या बोले थे कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 बटा कॉसेक थीटा। तो क्या इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से थोड़ा एक फॉर्मूला और चलेगा। तो क्या इसको भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या हो सकता है, तो 1 बटा साइन थीटा। अरे जब 2 का उल्टा 1 बटा 2 हो सकता है, तो 1 बटा 2 का उल्टा 2 भी तो हो सकता है। ठीक है, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर भी तो लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बना। दूसरा क्या होगा, टेन थीटा किसके उल्टा होता है, कॉट का उल्टा होता है। तो क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉट थीटा। तो उसी प्रकार से तो इसको भी तो लिख सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा टेन थीटा। बटा मतलब उल्टा, देखिए 2 का बटा कितना, 1 बटा 2 हो जाता है, वो बराबर में कर देते हैं। तो 1 बटा 2 का उल्टा क्या होगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या करेंगे, अगला किसका, कॉस और सेक का एक साथ करेंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा सेक थीटा। तो उसी प्रकार से सेक थीटा बराबर भी क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस थीटा। इस प्रकार से भी समाप्त होता है। तो फॉर्मूला में पहले क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर पहले याद कर लेंगे लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा आधार बटा कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, तो कोसेक थीटा बराबर क्या करेंगे, कर्ण बटा लंब। अब ये किसका उल्टा होता है, यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया, दूसरा फॉर्मूला उल्टा वाला में लिखवा दिया। फिर क्या करते हैं, आगे कुछ फॉर्मूलों को देखते हैं। क्योंकि इस वीडियो में 1 या 2 वीडियो में क्या करेंगे, त्रिकोणमिति के सारा फॉर्मूला क्या करेंगे, पूरे यूज में आपको दे देंगे। देख लीजिएगा, बार बार रिवीजन करते रहिएगा, लिखते रहिएगा, त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब अगला फॉर्मूला देखने जाते हैं कि क्या है, त्रिकोणमिति में आगे क्या फॉर्मूला का यूज होता है। तो देखेंगे, पहले लंब आधार कर्ण से तो पता चल ही गया है।
अब क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूला और लिख देते हैं। जैसे देखिए, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये मेन फॉर्मूला है, इसको ही याद करना है, बाकी किसी को याद नहीं करना है। ज्यादा दिमाग में लोड करके क्या करेंगे, देखिए सबको कर देते हैं, लिख नीचे में देते हैं, लेकिन बाकी में यही याद रखना है। इससे 4 फॉर्मूला बनेंगे। क्या करते हैं, इसको देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो अगर कहीं पर निकालने का मान आ गया कि नहीं, हमको मन कर रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, कहीं पर आ जाए तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 इधर रहेगा, ये प्लस वाला क्या चला जाएगा उधर में माइनस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अलग से एक भी फॉर्मूला नहीं याद रखना, बस मेन फॉर्मूला याद रखिए, आप ये लोग कर लेंगे। इसीलिए अगर खाली हमको साइन थीटा का मान आ जाए निकालने के लिए तो क्या करेंगे, तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो बराबर को उधर जाने के बाद क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखते हैं विद्यार्थी तीनों फॉर्मूला याद के लिए दिमाग में, अरे एक फॉर्मूला रखो, बाकी सब याद हो जाएगा, जब इधर उधर करते रहना है। और क्या कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है, तो अलग से याद करेगा साइन स्क्वायर का, फिर साइन थीटा का, अलग से याद करने का जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला इससे बोले थे 4 गो बनेगा, तो 2 तो बना। अब क्या करते हैं, इससे एक और बनाते हैं। अगर मन कर रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो चलो इसको थोड़ा स्टार लगा के कर देते हैं। अगर कॉस स्क्वायर को इधर रखना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ रहने देंगे, क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर को इधर रख ले रहेंगे, क्या होगा, एक इधर, इस साइन स्क्वायर उधर जाने के बाद क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमसे खाली पूछ दिया जाए क्या कि नहीं, खाली कॉस थीटा का मान बताया जाए, क्या करेंगे, जो स्क्वायर होगा क्या होगा, इधर जाने के बाद रूट में चढ़ जाएगा, क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इससे 4 फॉर्मूला ये निकल गया। अलग से चारों याद करके स्टूडेंट पागल होते रहता है, नहीं, चारों याद करने का कोई जरूरत नहीं है, मेन याद कीजिए, चारों अपने आप देख लेंगे। दिमाग में बस चलते रहना चाहिए कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो अगर साइन स्क्वायर का मान निकालना है तो 1, और प्लस वाला कॉस स्क्वायर इधर चल जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा ही खाली निकालना है तो स्क्वायर हटा दो, रूट चढ़ा दो, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चारों याद करके स्टूडेंट पागल होते रहता है। दिमाग है, ढेर जगह उसमें भरा नहीं है, चारों याद करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मेन फॉर्मूला बस आप लोग याद कीजिए, जो मेन जो उसको बगल से घेर दे रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर कर दे रहे हैं, वही मेन फॉर्मूला है। उससे हम कितना सारा फॉर्मूला बना सकते हैं, इसका कोई पता नहीं। 3 गो 4 गो जो पूछेगा उसको करते रहेंगे। 4 गो याद करके 5 गो 6 गो याद करते रहे, कोई फायदा नहीं उससे। ठीक है, बस ये मेन फॉर्मूला याद रखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब इससे देखिए फिर से 4 फॉर्मूला बनाएंगे। अगर हमसे कोई पूछ दे कि क्या सेक स्क्वायर थीटा का मान बताइए, क्या करेंगे, एक माइनस में टेन स्क्वायर थीटा उधर जाने के बाद क्या होगा, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे इसी में पूछ दे खाली सेक थीटा का मान, तो क्या करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इधर तो था ही, ये स्क्वायर हटा तो क्या हो गया, इधर रूट चढ़ गया, और तो कुछ नहीं करना। तो सेक स्क्वायर का मान अब अलग से स्टूडेंट याद करने बैठ जाता है, नहीं, आप मेन फॉर्मूला याद रखिए। बार बार कह रहे हैं मेन फॉर्मूला पर फोकस करना है, ज्यादा दिमाग में भूसा भरा के नहीं रख लेना है, और भी सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। ठीक है, खाली फॉर्मूला इसी का नहीं है, और भी चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अब इससे अगर मन करे कि टेन स्क्वायर का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ से छोटा स्टार बना के इसको आगे ले जाते हैं। ठीक है, अगर टेन स्क्वायर का बोले तो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो टेन स्क्वायर का पूछेगा तो देखिए माइनस टेन स्क्वायर को क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए ऐसे लिखेंगे इसको, सेक स्क्वायर थीटा, प्लस वाला 1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और टेन स्क्वायर माइनस में उधर जाने के बाद क्या होगा, प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब इसी को थोड़ा बराबर में ला इधर सीधा कर देते, बस दिखा दिए आप लोग को क्या करना है, इधर लाना है इधर, लेकिन हम लोग याद करते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो क्यों ना इसको सीधा करके थोड़ा लिख देते हैं। याद क्या करना है, बस कैसे आया बता देते हैं, तो इसको थोड़ा उल्टा करके लिख देते हैं। ठीक है, अगर लिखना हो कि अगर हमसे कोई पूछ रहा हो कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या करना है, उधर लेके गए तो उसको थोड़ा सा बराबर में इधर ला दिए। ठीक है, अब इस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 था, इधर लाने के बाद क्या हो गया, माइनस में। कोई टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या करना है, याद करना है, नहीं, मेन फॉर्मूला याद रहेगा, दिमाग में चलेगा, अच्छा उधर चल गया, वो प्लस वाला 1 माइनस में आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अगर उसी में अगर कोई पूछ दे खाली टेन थीटा बराबर क्या होगा,
आप लोग को पता है ना, स्क्वायर हटता है तो क्या होता है, रूट चढ़ जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उससे जो बनेगा आप लोग तो बनाना जानते करते हैं, बना ही लेना चाहिए, ऐसे ही ना कि 5 को याद करें फिर इसमें भी 5 को याद करें, दिमाग पागल हो जाएगा इससे। ठीक है, अगला देखिए, अगला फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो एक बना साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगला बनता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इससे भी 4 फॉर्मूला बनेगा जिस तरह से इधर बना है। अगर कोई पूछ दे आपसे कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर को इधर रख ले रहना है, 1 और ये माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर खाली कोई पूछ दे कॉसेक स्क्वायर थीटा नहीं पूछ के कॉसेक थीटा पूछ दे, क्या करना है, ये स्क्वायर हटेगा इधर जाके रूट चढ़ जाएगा, बाकी सब यही वाला लिखा जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट इसको भी याद करने बैठ जाता है, एक भूसा दिमाग में भर कर नहीं रखना है, जो मेन उसको ब्रैकेट के अंदर कर रहे, मेन यही 3 फॉर्मूला होगा, उससे बनाते रहेंगे अपने आप। अब कॉसेक स्क्वायर का हो गया, कॉस का हो, कॉसेक का हो गया, बस लिख इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग कीजिए, लेकिन बार बार बोल रहे हैं क्या, इस पर याद करना है। अब कॉट का पूछ दिया जाए तो फिर से जैसे यहाँ पर किए थे और मिटा के इधर कर दिए थे वैसे अभी करेंगे यहाँ पर। अगर कॉट स्क्वायर का पूछे तो क्या करेंगे, माइनस में तो क्या करेंगे, उसको उधर कर देंगे, क्या हो जाएगा, प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। इधर तो कॉसेक स्क्वायर थीटा है ही है, अभी सीधा करके लिख देंगे इसको, और ये प्लस में 1 है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में 1, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो लिख सकते हैं, तो क्यों ना इसको सीधा करके लिख दें। ठीक है, सीधा करके लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में 1 था, इधर आने के बाद क्या हो गया, माइनस में 1। ठीक है, अगर खाली पूछ दे कि नहीं कि सिर्फ हमें क्या चाहिए, कॉट थीटा का मान, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा इसमें। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। मेन बेसिकली 3 फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, 2 फॉर्मूला और देख लेते हैं, थोड़ा सा ये भी जरूर है, क्या होता है, टेन थीटा बराबर 1 हो जाता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार तो लिखवा दिए थे, टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला हो जाता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। उसी प्रकार से क्या होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है ना, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ पर से और भी लिखवाए थे आप लोग को, क्या लिखवाए थे कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटा कॉस थीटा, तो वही बड़ा लिखाए थे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटा सेक थीटा। ठीक है, और यहाँ से कॉसेक थीटा बराबर भी लिखवाए थे, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा। ये सब तो फॉर्मूला आपको लिखवा चुके थे। ठीक है, तो इसमें क्या था, पार्ट 2 में क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, 1 था। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सिद्ध करके अभी आपको दिखाएंगे कैसे 1 आ रहा है, बस कारण नहीं कि ऐसे जान लिए डायरेक्ट कि नहीं साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो 1 नहीं, इसको क्या करेंगे, सिद्ध करके भी दिखाएंगे। ठीक है, तो सिद्ध कर देते हैं, अभी क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा जो रहेगा इसको मिटा देते हैं, फिर सिद्ध करके आपको दिखाते हैं तुरंत। देखिए ध्यान से कैसे होता है साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो अभी सिद्ध करते हैं। साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो लंब बटा कर्ण का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, जोड़। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर का कोई मान नहीं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये सब भी मिटा देते हैं, बाद में सबको सिद्ध करते जाएंगे, लिखेंगे और सिद्ध करते जाएंगे। देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर से कौन सा, पाइथागोरस का एक फॉर्मूला यूज करेंगे तभी होगा। ठीक है, सब कुछ तो देखिए अभी बताए थे पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है, पहले पढ़ना है त्रिभुज वाला में, लेकिन अभी बता देते हैं। मान लेते हैं कोई त्रिभुज है ये, यहाँ से अगर थीटा कोण बन रहा है तो ये क्या होगा, लंब, जहाँ से कोण बनता है उसके सामने वाली भुजाएं लंब होती है, जहाँ 90 डिग्री होता है ये कर्ण होता है, और जहाँ आधार होता है नीचे होता है थीटा के सामने वाला में। ठीक है, पाइथागोरस क्या नियम दिया था, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का प्रमेय।
पाइथागोरस पर में पाइथागोरस एक नियम दिया था यही कि क्या है, जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर क्या होता है, दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के क्या करना योग के बराबर होता है। मतलब वही बोला वो कि जो इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, इसके दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो स्क्वायर के योग मतलब लंब और आधार का क्या बोल रहा है, स्क्वायर के योग के बराबर होता है। मतलब वही बेसिकली बोला क्या कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। मेन फॉर्मूला क्या है, यही है। अब यहाँ भी स्टूडेंट क्या करेगा, तीन को याद करेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर माइनस मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। पागल एकदम बन जाएगा। अब उसमें भी अलग से लंब का याद करेगा, अलग से कर्ण का याद करेगा, अलग से आधार का याद करेगा, एकदम पागल खाली है। अरे बनाना है, जब एक फॉर्मूला तुम जान गए तो इससे कई सारा फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, एक बात यही फॉर्मूला याद रखना, मेन फॉर्मूला याद रखना, जैसे बार बार बोल रहे हैं मेन फॉर्मूला याद रखना है, उससे तुम लोग बना सकते हो। दिमाग में कचरा भर के एकदम रखना ही नहीं है। ठीक है, क्या बोला पाइथागोरस कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या होगा, उसकी छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के क्या होता है, योग के बराबर होता है। तो योग के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर कैसे याद करेगा, अगर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो खाली याद करेगा कर्ण बराबर क्या होगा। अरे कर्ण बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर हटेगा इधर जाके रूट चढ़ जाएगा, तो पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। क्यों ऐसे करना, अगर मान लीजिए कोई और क्या करेगा, इसी फॉर्मूला में अलग से याद करेगा कि पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो एक फॉर्मूला यहाँ बनाएगा, फिर पी बराबर लिखेगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अलग से क्यों याद करना भाई, जब एक वो पूरा याद है फिर बी का अलग से करेगा नहीं, एक ही फॉर्मूला। देखिए हम तीनों उलट पलट के लिख देते हैं, लेकिन याद आपको बस जो घेर रहे हैं वही याद करना है, बाकी याद करके कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका हम अभी यूज करेंगे, इसीलिए हम तोड़ के लिख भी रहे हैं। हम तो लिखो नहीं करते, डायरेक्ट लिखते कर्ण स्क्वायर बराबर जो दिया रहेगा कहेगा, मान लीजिए कि दिया रहेगा 3, ये दिया है 4 और इसका मान निकालना है, चाहे इसका ही मान दे दिया रहे 5, इसका मान दे दिया 4, कर्ण का मान निकालना है। अब वो अलग से लंब का याद फॉर्मूला करें, क्यों कहे, मान यहीं पर रख देंगे, 5 का स्क्वायर बराबर पी को ऐसे छोड़ देंगे जो निकालने का रहेगा, 4 का स्क्वायर यहाँ कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25, ये वाला 4 चौका 16, इधर घटा के पी स्क्वायर कर देंगे, तो पी स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, पी बराबर 3 आएगा। क्या वैसे 3 नहीं आया, जो अलग से याद करके रखेंगे, खाली छोड़ देंगे जगह को। ठीक है, बस ऐसे ही अलग से एकदम भी नहीं याद करना। हम यहाँ पर अलग से इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी सिद्ध करने जा रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कैसे आता है, क्योंकि यहाँ पर अभी यूज होने वाला है, इसीलिए हम इसको तोड़ के लिख देते हैं अलग से कि लंब का ये होगा आधार का। लंब का क्या है, मान लीजिए आप इधर रख ले रही है पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, अगर लंब का स्क्वायर निकाल रहे क्या होगा एच स्क्वायर, और ये प्लस में क्या होगा बी स्क्वायर। तो एक यहाँ से बन गया, थोड़ा सीधा करके लिख देते हैं इसको, क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घट जाएगा, नीचे में ये हो गया। तो एकदम याद भी नहीं करना इसको, हम भले लिख दे रहे हैं लेकिन याद करना ही नहीं है। फिर अगर बी का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर चाहिए क्या करेंगे, वही एच का स्क्वायर करेंगे मतलब कर्ण का स्क्वायर, और ये वाला पी इधर जाके घट जाएगा। हम इसको लिखे हैं लेकिन मेन घेरा वाला याद रखना है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, क्या सिद्ध करने जा रहे थे कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, यही करने जा रहे थे ना। तो पी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण का स्क्वायर कर दिए। अब एक लाना है सिद्ध करके, तो क्यों लिखे, अब देखिए पी स्क्वायर है एच स्क्वायर है, तो दोनों के लिए है ना, इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, प्लस इसके लिए तो लिख सकते हैं ना बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, एच स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर से कटा तो ऊपर में क्या आ गया पी स्क्वायर, प्लस एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटा तो क्या होगा बी स्क्वायर, ऊपर में गुना होगा एक से। तो अब देखिए एक कैसे आया, तो यहाँ से देखिए अभी लिखे थे इसीलिए कि पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ऊपर में क्या लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है, तो ऊपर वाला हो एच स्क्वायर, नीचे में भी एलसीएम लिए थे एच स्क्वायर, कट के कितना आ गया 1। तो क्या इसको लिख सकते हैं, इधर चले थे एल एच एस से अगर तो लिख सकते हैं 1 बराबर आर एच एस। इसका मतलब फॉर्मूला क्या है, सही है कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, सिद्ध कर दिए इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला भी क्या करेंगे सिद्ध करेंगे। एक फॉर्मूला हो गया, मिटा देते हैं। तो आपने देखा कि अलग अलग कभी नहीं याद करेंगे, इसको हम यूज करने के लिए यहाँ पर किए हैं, तीनों फॉर्मूला में पता चल जाएगा, बाद में हम इसको मिटा देंगे। जो बोले हैं मेन फॉर्मूला आप ये याद रखिए,
ना कि साइन का अलग से, कॉस का अलग से, कॉस स्क्वायर का अलग से, साइन स्क्वायर का अलग से। बार बार इसीलिए जोर दे रहे हैं, दिमाग है, दिमाग में फालतू चीज का जगह नहीं देना है। अब अलग से याद करेगा लंब, कर्ण, आधार। क्यों रे भाई, अगर दे दिया यहाँ पर से दे दिया, इसका मान निकाल देना, खाली छोड़ देना उसको। करने का मान दे दिया, लंबे का दे दिया, क्या आधार का अलग से याद करेंगे? यहाँ रख देंगे मान, यहाँ रख देंगे, अब मान इसको छोड़ देंगे अलग से। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। तो एक फॉर्मूला सिद्ध हो गया, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा फॉर्मूला भी बस लिखवा दिए थे, उसमें चारों लिखवा दिए थे, 5 फॉर्मूला बनाए थे, लेकिन सिद्ध करके बस बता रहे हैं कि कैसे है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। मेन फॉर्मूला तो ही लिखवाए थे, लेकिन ये 1 आता है कि नहीं देखते हैं सिद्ध करके। तो चलते हैं LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ही LHS में है, तो चलो इससे सिद्ध करते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार, और स्क्वायर है ना तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटा आधार, तो लिखेंगे लंब बटा आधार। ठीक है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे इसको। अब जब ये वाला हो गया तो क्या लिखेंगे इसको, थोड़ा दोनों के लिए स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, माइनस यहाँ से पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर का एलसीएम ले लेंगे, तो बी स्क्वायर का एलसीएम ले, तो बी से कट गया ये दोनों, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, तो ऊपर में क्या बच गया? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, तो ऊपर में क्या बचा? पी स्क्वायर, यही बचा ना। अब देखिए यहाँ पर भी वही काम कुछ लिख ले हैं, इसको किए हैं अपना यूज के लिए, लेकिन आपको याद भी नहीं करना है। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कहाँ पर दिख रहा है? यही एच स्क्वायर माइनस, अगर पी स्क्वायर इधर लाएंगे तो इधर क्या बचेगा? बी स्क्वायर। देखिए वही वाला है, एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा इधर? बी स्क्वायर। तो क्या एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर होता है ना। तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर, बटा नीचे में भी बी स्क्वायर है, कट के कितना आया? 1। तो क्या ये फॉर्मूला कहना सही है कि नहीं, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। रटना एकदम नहीं है, बस समझना है कि कैसे आया। कोई बता दे, किसी करके हमको दिखाओ, तो दिखा देना उसको, ऐसे ही याद नहीं कर लेना है कि चलो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। ठीक है, अलग से तो फालतू में याद भी नहीं करना, एकदम बार बार जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको भी मिटा दे। तीसरा फॉर्मूला सिद्ध करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। चलिए, तीसरा फॉर्मूला क्या था? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यह मेन फॉर्मूला ही है, इसी को याद रखना है। इसमें अलग से ना कोसेक का, ना कोसेक स्क्वायर का, ना कॉट का, ना कॉट स्क्वायर का, अलग से एकदम याद करना। किसी का पूछे उधर लेके चल जाओ, उधर पूछना उधर लेके चल जाओ, इधर ला दो, याद करते रहना। स्क्वायर हटा दो, रूट चढ़ा दो, बस यही काम तो करते रहना है, बार बार यही काम करना है। अब देखिए इसको भी सिद्ध करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, एलएचएस से चलते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कोई फॉर्मूला नहीं होता। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा लंब होता है, क्योंकि साइन का उल्टा लंब बटा कर्ण, तो किसका क्या होगा? कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है? जब टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब हुआ स्क्वायर तो दोनों के लिए स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, इधर भी क्या होगा? अच्छा आधार गलत लिख दिया, यहाँ पर क्या होगा? कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब का होल स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार का भी स्क्वायर हो जाएगा और लंब का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, पी स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा? पी स्क्वायर ही होगा। अब देखिए पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटा, ऊपर बच गया एच स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटा तो ऊपर बच गया आधार स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर। ठीक है, यही बच गया। अब देखिए, अब हमसे पूछा है कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलग से कहा याद करें कि इसका मतलब पी होता है, यहीं से देख लीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए नहीं चाहिए देखते हैं। एच स्क्वायर में से इधर बी स्क्वायर अगर कर दिया तो क्या बचेगा? इधर पी स्क्वायर, वही तो लिख लें दूसरा नंबर पर कि पी स्क्वायर बराबर क्या है? एच स्क्वायर, ऊपर इधर चला आया माइनस में बी स्क्वायर, तो क्या ऊपर वाले को लिख सकते हैं पी स्क्वायर, और नीचे में भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटा तो आ गया कि नहीं है? इसका मतलब मेरा कहना या फॉर्मूला क्या है? सही है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये भी याद करते रहना है। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं।
पाइथागोरस का फॉर्मूला याद हो गया ना। तो देखिए 3 फॉर्मूला आपके सामने लिखे हैं, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करके भी दिखा दिए, ठीक है। उसके बाद क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। फिर तीसरा क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और सबसे 3 फॉर्मूला लिखा है, लेकिन याद आपको नहीं करना है वो वाला। मेन फॉर्मूला याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो इसको भी मिटा दिया जाए। अब सिद्ध हो गया है, बस आपको याद करना है, सिद्ध करने के लिए कभी नहीं कहा जाता है 10th में, ठीक है। अब इसको भी मिटा देते हैं। देखते हैं उसको भी। अगला फॉर्मूला भी 6 है, ये आपको काम आएगा 8.12 में, त्रिकोणमिति का जो है चैप्टर में 8.2 में आएगा काम इसका। क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। 3 4 6 फॉर्मूला ऐसे ही बनेंगे। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, इसका भी फॉर्मूला। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे वहां पर, इसलिए पहले फॉर्मूला पूरा का पूरा लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्या होता है, टेन थीटा लिख दिए यहाँ पर गलती की, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर भी क्या होता है। उसी तरह से लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये सब लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 डिग्री थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है उल्टा कॉस थीटा। तो जो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा। थीटा के जगह पर कोई भी कोण हो सकता है। क्या करेंगे, साइन में से अगर 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर अगर यहाँ 30 डिग्री रहता तो इसको लिख देते क्या, कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा है तो क्या लिखे, थीटा, और साइन किस में बदल जाएगा, कॉस थीटा में। इसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख दिया। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, क्योंकि टेन किसका उल्टा हो गया, कॉट का यहाँ पर हो गया। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, ठीक है। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। एक फॉर्मूला ये भी होता है, इसका भी भरपूर यूज किया जाता है वहां पर, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री माइनस जो 8.2 होगा आप लोग के त्रिकोणमिति के चैप्टर में, उसमें इसका पूरा इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अभी तक जितना फॉर्मूला था लिखवाया जा रहा है, और भी कुछ फॉर्मूला होगा तो उसको भी लिखवाएंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला और बचा है जिसको क्या करना है, त्रिकोणमिति का मान याद रखना है कि साइन 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब का भी मान क्या करना है, अभी आपको याद करना सिखाएंगे कि अगर आपने एक बॉक्स भर लिया तो कैसे उस पूरे चार्ट को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला ये भी हो गया, स्क्रीनशॉट लेकर क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा इसको, ठीक है। इसको भी मिटा देंगे, मिटा देते हैं इसको भी, ठीक है। एक फॉर्मूला यहाँ भी हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करेंगे, एक सारणी, एक चार्ट बनाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इससे आगे वाला फॉर्मूला पहले जो लिखवाया वो इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। अब चलते हैं क्या आगे, एक सारणी मान याद रखने के लिए कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो सबका कॉस टेन सबका क्या करेंगे, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में क्या करेंगे, कोनों को याद करेंगे, एकदम बहुत जरूरी है, पूरा इंपॉर्टेंट होता है त्रिकोणमिति में। उसका मान अगर याद रह गया तो 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, बनाते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर एक लाइन आपको याद रहा तो आप सब क्या करेंगे, भर लेंगे उसको। त्रिकोणमिति में कितना अनुपात होता है, पहले क्या करेंगे, उसको लिख देंगे। क्या होता है, एक होता है साइन, ठीक है। इस तरह से बनाना है बॉक्स, कैसे भरना है आप लोग को बता देंगे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 0 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री। सब बॉक्स क्या करेंगे, अपने आप भरा जाएगा अगर एक आपने याद रख लिया तो, ठीक है।
साइन, यहाँ क्या होगा कॉस, टेन, कॉट, सेक, और नीचे में क्या होगा कॉसेक। इस तरह से पहले क्या करना है आप लोग को बना लेना है, और कैसे भराएगा हम अभी बताते हैं कि अगर एक मान याद रह गया तो कैसे पूरा भर लेंगे। त्रिकोणमिति में क्या होते हैं 6 अनुपात, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। थीटा मतलब कोण। अगर साइन 0 डिग्री होता है तो मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री होता है तो मान कितना होगा, साइन 45 डिग्री होता है तो मान कितना होगा, साइन 60 डिग्री होता है तो मान कितना होगा, साइन 90 डिग्री होता है तो मान कितना होगा। तो उसी तरह से कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक का क्या करेंगे, सबका 0, 30, 45, 60 डिग्री का क्या करेंगे मान। अब कैसे भरना यहाँ से ध्यान के, बस एक याद करना है आपको, साइन अगर याद हो गया तो क्या होगा, पूरा बॉक्स देखिए आपके सामने कैसे भर देते हैं अभी। तो पहले एक बॉक्स वाला याद रख लेना साइन का, कि साइन 0 होता है 0, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 आधा, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2 हो जाता है, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान हो जाता है 1। अब देखिए एक बॉक्स की मदद से क्या करेंगे, पूरे बॉक्स को कैसे भरते हैं, ठीक है, इसको भी देख लेना आपको। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 मतलब 1 बटा क्या। अब देखिए अगर साइन आपको याद हो गया है क्या करेंगे, कॉस को क्या करेंगे उलट देंगे। साइन अगर लिख दिए आप 90 डिग्री तक तो क्या करेंगे, कॉक्स वाला बक्सा भरने के लिए क्या करेंगे, इसको सेम उलट देंगे। तो जो साइन 90 में रहेगा वो आ जाएगा कॉस 0 में। तो साइन 90 का मान जो होता है कॉस 0 का मान होगा कितना 1। साइन जो 60 का मान था वो कॉस 30 का मान चला आएगा, कितना होगा √3/2 हो जाएगा। और 45 के बीच में क्या रहेगा, बीच बीच रह जाएगा, ये कैसे उल्टेगा, यहाँ पर इसके बीच में लिखने गए 45 बीचों बीच पकड़ा जाता है। जो साइन 30 का मान होगा कहाँ आ जाएगा, इसका मान साइन मतलब कॉस 60 डिग्री में होगा, और जो साइन 0 का मान था वो कहाँ आ जाएगा, कॉस 90 डिग्री में आ जाएगा। तो पहला क्या था साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है, ठीक है। उसको उलट दिए तो क्या हो गया, कॉस वाला भरा गया। टेन का कैसे भरना, क्या अलग से याद करें, नहीं, आपको फॉर्मूला लिखाए थे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है ना। तो तीसरा बॉक्स क्या भरना है, टेन थीटा वाला, तो टेन का बॉक्स भरना है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, मतलब टेन 0 का मान क्या होगा, साइन 0 बटा कॉस 0। तो 0/1 कितना होता है, तो देखिए 0/1 क्या होता है, 0 ही होता है। तो साइन टेन 0 क्या हो जाएगा 0। उसी प्रकार से 30 डिग्री में भरना होगा, तो 1/2 बटा √3/2, तो मतलब साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा ने। तो 1/2 बटा √3/2, तो ये 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, तो देखिए बचेगा ऊपर में 1 और नीचे में क्या बचेगा √3 बचेगा, ठीक है। अब 45 वाला में तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो 1/√2 बटा 1/√2, तो √2 से √2 कट गया, 1/1 बचा, 1/1 को क्या लिखेंगे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ भी साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो √3/2 बटा 1/√2, √2 से 2 कट गया, बचा √3/1, तो क्या लिखेंगे उसको खाली √3 लिखेंगे, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता नीचे में, ठीक है। अब यहाँ जो साइन 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री बटा में दोनों को करेंगे, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, मतलब 1/0। सबसे पहले था 0/1, तो देखिए कैसे होता है, 0/1 मतलब है, तो कैसे आया था 0, तो देखिए कैसे आएगा 0। अगर 1 से भाग देंगे 0 में तो हम 0 ला सकते हैं, कैसे, तो 0 बार में लगा देंगे, मतलब इससे क्या किया जाता है गुना ही किया जाता है ना। तो किसी का अगर 0 से गुना किया जाए तो क्या बना देता है 0, यही वाला गुना क्या कर जाता है, भागफल का गुना इसके साथ गुना किया जाता है तो क्या आता है, बीचा वाला क्या आता है भाजक आ जाता है, ठीक है। तो जो जिससे भाग दिया जाता है, तो अगर भाग दिए 1 को 0 से, तो 0 से भाग दिए तो क्या आ गया, मतलब गुना किए तो क्या आ गया 0 आ गया कि नहीं। लेकिन वही वाला जो यहाँ पर दिख रहा है, तो 0/1 बराबर तो 0 आ गया, लेकिन यहाँ 1/0 है, तो कभी 0 से भाग देंगे तो 1 कभी नहीं ला पाएंगे, कभी नहीं ला पाएंगे तो उसको क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट है, अनंत है, अपरिभाषित है, जो बोलिए इनफाइनाइट है अपरिभाषित है बोलिए,
इसको किसी तरह से डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो 1/0 मतलब क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो जिस प्रकार से साइन याद किए थे तो कॉस को पलट दिए थे, टेन क्या किए इसका बटा करके लिख लिए। अगर कॉट क्या होता है तो कॉट इसका ही उल्टा होता है ना, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। सेम टेन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो क्या कीजिए, उलट दीजिए। जो 90 में होगा क्या आ जाएगा, 0 में आ जाएगा। जो 60 में होगा वो 30 में चला आएगा। 45 वाला सेम सेम रह जाएगा। जो 30 में होगा वो 60 में चला आएगा, और जो 0 में होगा वो 90 में चला आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी 4 को भर लिए। सेक थीटा, सेक थीटा को क्या करें, अलग से याद करें, नहीं। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का। फॉर्मूला लिखाए थे, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। हमेशा क्या करेंगे, कॉस का उल्टा कर देंगे। तो सेक 0 का मान क्या होगा, cos 0 का उल्टा। तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1/1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा 2/√3। यहाँ देखिए cos 45 का मान है 1/√2, तो sec 45 का मान क्या हो जाएगा, √2/1। तो √2/1 का कोई मान होता है, वैल्यू होता है, तो 1 नहीं लिखेंगे नीचे। यहाँ देखिए, जब साइन नहीं cos 60 डिग्री का मान था 1/2, आधा था, तो sec 60 डिग्री का मान कितना होगा, 2/1, तो 2 खाली लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। तो यहाँ cos 90 में कितना है, 0 है, तो 0 का उल्टा कितना आ जाएगा, 1/0। अब ये बोले थे 0 को कभी भी भाग देंगे तो 1 नहीं ला पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाता है ये वाला। इस प्रकार से ये वाला भी बॉक्स भर गया, ठीक है। अब जिस प्रकार से सेक क्या था, सेक अगर भर दिए हो तो क्या करो, कौशिक भी लिख सकते हो। कैसे कौशिक लिख सकते हो, इसको उलट दो, और नहीं तो क्या होता है, कौशिक साइन का उल्टा होता है। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। देखिए कॉस क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। क्या करेंगे, जो कौशिक 0 है क्या करेंगे, 1/0, 1/0 होगा ना, तो क्या करेंगे 1/0, क्योंकि 0 का उल्टा 1/0, 1/0 क्या होगा, कभी भाग नहीं लगेगा, मतलब हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। साइन 30 में कितना मान है, 1/2 है, तो कौशिक क्या हो जाता है, साइन का उल्टा होता है। क्या करेंगे 2/1, तो खाली 2 लिख देते हैं। फिर कौशिक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो जो 1/√2 है 45 में, तो इसका क्या आ जाएगा, √2/1, तो √2 यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से √3/2 है ना, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, तो कौशिक 60 डिग्री इसका उल्टा होता है, कितना आ जाएगा 2/√3, ठीक है। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो कौशिक 90 डिग्री का मान कितना होगा, 1/1, तो 1/1 क्या आता है, 1 ही आ जाता है। और नहीं तो अभी वही वाला काम करते, जिस प्रकार से सेक भरे थे, क्या करते उसको उलट देते हैं। सब में ही हो रहा है, कोई याद करेगा 3 को और क्या करेगा, सबको उलट देगा। लेकिन आप देखिए खाली साइन वाला याद किए, पूरा बॉक्स भर गया इस तरह से कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब उसको उलट दिए तो क्या हो गया, जो 0 का था मतलब 90 का था जो 0 में, 60 का था 30 में, 45 वाला बीच में, 30 वाला 60 में और 0 वाला 90 में। इसको उलट के क्या किए, टेन वाला लिखने के लिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा का इस्तेमाल करते करते क्या किए, इसको भर लिए इस तरह से। कॉट में क्या किए, इसको उलट दिया, क्योंकि ये क्या होता है, टेन का उल्टा हो जाता है कॉट। और नहीं तो कॉट का लिखना चाहते हैं तो इसका कॉस बटा साइन कर देते हैं। सेक का क्या किए, कॉसेक का कॉस का उल्टा होता है, तो सबको उलट ले गए इस प्रकार से। यहाँ और भी कर सकते थे, अगर सेक का यहाँ लिखे थे तो कॉसेक में लिखते, इसमें देखिए वही बात आया है, यहाँ से √2, ये वाला 2, ये बीच में, और ये वाला इधर और एक उधर। लेकिन अगर इसको क्या किए, साइन के रूप से याद कर लिया कि कॉस वाला अगर इसका उल्टा हुआ तो साइन इसका उल्टा होता है, तो कॉट इसका उल्टा हो जाता है। इस प्रकार से इस बॉक्स को भी क्या किए, भर लिए। तो त्रिकोणमिति का जितना सारा फॉर्मूला था आपको क्या किए, लिखवा दिए। फिर से एक बार हम बोलते रहते हैं, आपको सुनना है, ठीक है। पहले क्या है, त्रिकोणमिति में तीनों कोण एवं तीनों भुजाओं को पढ़ना है, ठीक है। तीनों भुजाओं में क्या होता है, एक भुजा लंब होती है, एक कर्ण होती है, एक आधार होती है। इस सभी भुजाओं में कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। 2 भुजा क्या हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, और नहीं तो छोटा बड़ा भी हो सकता है। मतलब लंब आधार कभी फिक्स नहीं है, लेकिन कर्ण क्या है, फिक्स है। कैसे कर्ण होता है, जहाँ थीटा कोण बनता है उसके सामने क्या होता है, लंब होता है, और जो जिस से बेस बनेले रहता है वो आधार उसका हो जाता है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजाएं क्या होती है, कर्ण होती है। पाइथागोरस क्या किया था, इसी समकोण त्रिभुज पर एक नियम दिया था जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। उसने बोला समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजाएं उसकी छोटी भुजाओं के स्क्वायर, समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजाओं का वर्ग मतलब स्क्वायर उसके छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब उसका बोलने का मतलब था कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब और आधार के योग के, मतलब लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है।
मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। फिर क्या था, त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता था, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या था, आधार बटा कर्ण, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या था, लंब बटा आधार। कॉट थीटा बराबर क्या था, आधार बटा लंब होता था। सेक थीटा बराबर क्या होता था, कर्ण बटा आधार। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। इतना सारा हो गया। फिर फॉर्मूला क्या लिखवाए हैं कि साइन किसका उल्टा हो जाता है, तो कोसेक का उल्टा होता है। तो साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर क्या होता था ये, क्योंकि कभी भी एक संख्या का उल्टा करके दोनों को गुना कर दिया जाए तो क्या होता है, उसका मान एक होता है। जैसे 2 का उल्टा 1/2 करके और दोनों गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 होगा। तो फॉर्मूला 3 ठो लिखवाए थे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, दूसरा वही था टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, उसी प्रकार से सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता था, ठीक है। इस प्रकार से तीनों फॉर्मूला हो गया। तीनों को सिद्ध करके भी बता दिए थे कैसे उल्टा हो जाता है, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला अलग से था कि टेन थीटा बराबर एक अलग होता था, क्या होता था, टेन थीटा बराबर होता था साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता था, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब बोले थे साइन कोसेक का उल्टा होता है, तो साइन थीटा बराबर भी लिखवाए थे, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। तो उसी प्रकार से कोसेक थीटा बराबर भी क्या आ जाएगा, 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। अब लग लिखवाए थे कि आपको कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कॉट थीटा। तो उसी प्रकार से कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटा टेन थीटा। फिर क्या होगा, सेक थीटा बराबर लिखवाए थे, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा सेक थीटा, ठीक है। इस प्रकार से लिखवा दिए थे। फिर एक फॉर्मूला क्या आया था कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मेन फॉर्मूला इसी को याद करके रख लेना है। अब इसे अलग से निकालते रहिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और प्लस वाला कॉस स्क्वायर थीटा इधर लेके चल जाइए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर खाली साइन थीटा का मान है तो साइन थीटा स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा दो, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस का पूछे तो कॉस को इधर आने दीजिए, साइन को इधर लेके चल जाइए। मतलब मेन फॉर्मूला ही आपको याद करके रखना है, ठीक है। दूसरा क्या फॉर्मूला था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से अगर सेक का मान निकालने का मन कर रहा है तो टेन को उधर लेके चल जाइए, माइनस वाला प्लस कर दीजिए। खाली सेक स्क्वायर का पूछ रहा है तो उधर करके स्क्वायर चला दीजिए उधर, खाली सेक का पूछ रहा है तो। फिर क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। मतलब 3 फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था 1। अगर कोसेक स्क्वायर का मान पूछ रहा है तो कॉट स्क्वायर को उधर लेके चल जाइए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। खाली कोसेक का पूछे स्क्वायर का हटा के रूट चढ़ा दीजिए, खाली कॉट का पूछे उधर लेके जाइए और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर कर दीजिए। खाली कॉट का पूछे स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब लिखवा दिए आपको, ये सब फॉर्मूला बता दिए। फिर एक फॉर्मूला का टाइप और था क्या कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो उसी प्रकार के कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसका यूज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे जब चैप्टर का बनाएंगे 8.1, 2, 3, 4 में, तो उसमें यूज में आएगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, ये वाला आपको याद कराया। ये अच्छी तरीके से क्या करना, आपको याद कर लेना है। और जो एग्जाम बोर्ड वाला देने जाते हैं उसके लिए तो ये क्या है, 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है और हर जगह काम आएगा। ऑब्जेक्टिव क्या, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का त्रिकोणमिति होता है। इस त्रिकोणमिति का अगर यूज कर लिया तो 20 नंबर आपका क्या होगा। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर यही वाला होता है। ऐसे तो सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या है, इसका वैल्यू कुछ ज्यादा और ज्यादा बढ़िया समझ में भी आता है, बढ़िया लगता है हमको बनाने में भी। यही चैप्टर सबसे मजा आता है, इसलिए क्या किया, त्रिकोणमिति की शुरुआत से ही है काम करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस सारे फॉर्मूलों को याद कर लेना है और इसके बाद क्या करेंगे, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन बनाते जाएंगे। हम शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी बुक से, और एनसीईआरटी बुक का त्रिकोणमिति क्या करेंगे, एक प्ले लिस्ट बना देंगे, उसके अंदर जा जाके क्या कीजिएगा, देखते रहिएगा। एक फॉर्मूला को एक वीडियो में या तो 2 वीडियो में कट करके डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को बूस्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि क्या हो, चैनल आगे लोगों के पास जाए, आपके साथ साथ और किसी का भी भला हो जाए, ठीक है। सबको याद करना है सब, ठीक है। धन्यवाद।